अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, राबीदों, एक अजीब बात बताऊं, बहुत सारी नेमतें हम पर ऐसी है जिनको हम नेमत नहीं समझते या हमें ख्याल नहीं रहता कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अभी अल्लाह ने मुझे और आपको एक नेमत अता फरमाई। वो नेमत तरावी में खड़े रहकर कुरान के सुनने की। आज हमारे हाफिज साहब ने कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा तो एकदम दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी जिंदगी का आखिरी कुरान हो सकता है कि आइंदा साल रमजान में हम में से कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। आंखों में आंसू आ गए और ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है दोस्तों। हाँ, मैं अक्सर अपने बयान में कहता हूँ, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी याद से तौरात लिखा दी। तौरात भी आसमानी किताब थी जैसे कुरान है। तौरात का कोई हाफिज नहीं होता था, इंजील का कोई हाफिज नहीं होता था, ज़बूर का कोई हाफिज नहीं होता था। ये तो अल्लाह ने मुझे और आपको इनाम दिया है कि हमारे कुरान के हर गली में हाफिज मौजूद है। वो भी किताब थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपनी याद से तौरात लिखा दी तो यहूद कहने लगे कि हो ना हो ये अल्लाह का बेटा है, वरना आम इंसान की हिम्मत नहीं अल्लाह की किताब को ज़बानी सुना दे। आप सोचें, इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने आज हमारे एक बच्चे को दे दी। 16 साल का 17 साल का बच्चा मुसल्ले पे खड़े रहकर पूरा कुरान सुना रहा। आपको हल्का लगता होगा, लेकिन इस मजमे में से मैं आपको चैलेंज करूं कि आइए और सिर्फ नमाज में सूरह फातिहा पढ़कर बताएं। पैर हिलते हैं, आदमी कांप जाता है, घबराहट होती है मुसल्ले पर। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतनी रवानी के साथ पढ़ते चले जाना, कसम खुदा की ये मेरा अल्लाह का फजल है। अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई सुना ही नहीं सकता, कसम खुदा की, जबान ही ना चले उसकी। हाँ, और ना हम जानते हमारी इंफरादी जिंदगी कितनी गंदी है, हमारे दिल कितने गंदे, हमारी जबानें कितनी गंदी। लेकिन अल्लाह का इनाम है, कैसे गंदे दिल में भी अल्लाह कुरान दे दे रहा है कि पढ़ ले, चल जाने दे। इसलिए सारे मजमे से मेरी दरख्वास्त, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह तेरा शुक्र है। आज दुनिया में कितने मुसलमान ऐसे हैं, हाँ, जिनको कुरान सुनने की तो बात छोड़िए, तरावी में खड़े रहने की तौफीक नहीं हो रही। अरे जुआपुरा में, सरखेज में, लेकिन अल्लाह ने माशाल्लाह ये मस्जिद में है ना, शुरू से मैं देख रहा हूं 3 सफ, 3.5 सफ, 4 सफ, और अल्हम्दुलिल्लाह समझदार तबका, मस्ती मजाक वाला नहीं, पहली रकात से खड़े रहकर सुनने वाला। कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है दोस्त। इस पर जितना शुक्र अदा करोगे, कसम खुदा की, अल्लाह उतनी नेमतों को बढ़ाएंगे। अल्लाह का फैसला है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरी नेमतों का शुक्र करो, मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ाऊंगा। तो करते सब इंशाअल्लाह शुक्र करेंगे। इंशाअल्लाह शुक्र यह है कि बाकी की जो 6 तरावी बची है कम से कम वो पढ़ ले। क्या कह रहा हूं, वरना हम ये ना समझे कि छुट्टी हो गई, चलो 6 दिन की तो मौलवी साहब ने कम से कम राहत दी हमारे। ऐसा नहीं, तरावी में कुरान सुनना अलग सुन्नत, पूरे महीने तरावी पढ़ना अलग सुन्नत। ठीक है, इंशाअल्लाह। एक बात तो ये, दूसरी बात यह है कि कुरान के कुछ हुकूक है हम पर। हर खत्म के मौके पे मैं उसको याद कर लेता हूं, ये मेरा सबक है, मैं आपको अपना सबक सुना दूं। कुरान के कुछ हुकूक है। सबसे पहला हक हम पर और आप पर कुरान का ये है कि हमारे और आप पर हक
हक है कि हम कुरान पर ईमान लाए। सबसे पहला हक है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। इमाम साहब ने, हाफिज साहब ने पढ़ा, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, सच्ची किताब है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसी की हो नहीं सकती। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। अल्लाह की किताब सबसे सच्ची किताब, इसमें जो लिखा है वो हक है, जो पिछला लिखा है वो हुआ है, और जो आइंदा के बारे में लिखा है वो होने वाला है। अरे भाई मानते हो कि नहीं मानते? सबसे पहले इस पर ईमान लाओ। सच कहता हूं, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता चलूं आपको। एक हाफिज साहब थे, हाफिज कुरान, 30 साल एक मस्जिद में इमामत की। देखो अल्लाह जब छीनने पर आते तो कैसे छीनते। जब इंतकाल का वक्त हुआ घर के सारे लोग जमा हो गए, नज़ा की कैफियत है, दुनिया से जाने का वक्त है, और हाफिज साहब ने कहा कि एक कुरान लेकर आओ। घर वाले समझे कि हाफिज है, सीने में कुरान है, हाथ में कुरान होगा, दुनिया से जाएंगे, बेहतरीन मौत। दौड़ कर गए, कुरान लाकर हाफिज साहब के हाथ में रखा। जैसे हाफिज साहब के हाथ में कुरान आया, हाफिज साहब ने कहा तुम सब गवाह रहना, इस कुरान पे मेरा ईमान नहीं है, और वो निकल गई। सोचे आप क्या गुनाह था, वो तो अल्लाह जानते हैं। मामला कभी कभी गड़बड़ा जाता है, इसलिए दिल से यकीन रखो कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की किताब है, और ये सच्ची बात है। इसके अंदर जो कुछ लिखा है वो होने वाला है। ये सबसे पहला हक है हम पर कि हम कुरान पर ईमान लाएं। और दूसरा हक यह है कि हम कुरान को सीखें। देखो मेरे दोस्तों, कुरान का पढ़ना, बल्कि मैं कहूं जितना कुरान नमाज में पढ़ा जाता है, इतने कुरान का सीखना तो हम सब पर फर्ज है। हम सब पर फर्ज है। इसलिए अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, कुरान को सीखो, सही पढ़ो। हदीस में आता है बाद कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन पर कुरान लानत करता है। हाँ, कुरान लानत करता है कि उस कुरान का हक अदा नहीं होता। अल्फाज को तदब्बुर के साथ, तजवीद के साथ सही पढ़ो। आज हमारे मोहल्ले में माशाल्लाह सिखाने वाले बहुत हैं, सीखने वालों के अंदर तलब नहीं। सच कहता हूं, थोड़ा सा वक्त निकाल लें। कारोबार अपनी जगह पर, सुनो भाई, कारोबार अपनी जगह पर, दुनिया के कामकाज अपनी जगह, ये कभी तुमको फुर्सत नहीं देंगे। ये तो तुम्हारी जवानी भी चूस लेंगे, बुढ़ापा भी चूस लेंगे, और बदले में 2 गज जमीन और कफन का टुकड़ा तुम्हारे हाथ में आए। इसके अलावा कोई चीज साथ में आने वाली। किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, कफन में जेब नहीं, कब्र में तिजोरी नहीं, और मौत का फरिश्ता रिश्वत लेता नहीं। करके क्या करेंगे बताओ? कफन में जेब हो तो कुछ डॉलर ले जावे साथ में, यार जेब भी नहीं है, देखो ना। कब्र में तिजोरी भी नहीं है, और फरिश्ता कुछ ले दे के आगे पीछे होने वाला भी नहीं, तो जमा किसके लिए करना है ना। जरूरत के मुताबिक कमाओ, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकालो ताकि हम कुरान को सही पढ़ने वाले। ये दूसरा हक है हम पर। और तीसरा हक ये है कि हम कुरान को समझें। कम से कम देखो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, कम से कम जितना कुरान नमाज में पढ़ा जा रहा, इतने कुरान का तर्जुमा तो हम में से हर एक को आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सही बोलो। सूरह फातिहा का मतलब क्या? सूरह फातिहा किसको कहते हैं? और सूरह फातिहा को अल्लाह ने वाजिब करार दिया। दिन में 1-2 मरतबा नहीं, 10-20 मरतबा नहीं, 48 मरतबा हर मुसलमान पर वाजिब है कि तेरे रोजाना सूरह फातिहा 48 वक्त पढ़ने का। या अल्लाह, तो फातिहा में है क्या ऐसा?
तो कहा आधी सूरत अल्लाह की तारीफ है और आधी सूरत दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों आलम का रब है, और रहमान रहीम, वो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला, मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। यहां तक हमने अल्लाह की तारीफ बयान की, अल्लाह की बड़ाई बयान की। और आपको मालूम है जब आदमी किसी करीम की सना बयान करता है तो उसके सना और उसकी बड़ाई का मतलब सवाल होता है। आपके पास कोई आके कहे इकबाल भाई आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपका दिमाग फौरन जाएगा कि जरूर इसको कुछ चाहिए। तो सीधे सीधे कहता है तो मतलब तो आप वो सब बात रहने दें, क्या चाहिए तेरे को, क्या मतलब? कि आदमी जब किसी की बड़ाई बयान करता है तो वो समझ जाता है कि इसको कुछ गरज पड़ी है, तो मेरे पास अब तो अल्लाह मियां को आधी सूरह फातिहा में हम बड़ाई बयान करते, अल्लाह तो बड़े हैं, तुम आलम के रब हो, तुम कयामत के दिन के मालिक हो, हम तुम्हारी बात। अल्लाह में कहते भाई लाइन पे आओ, क्या चाहिए तेरे को? तो फिर बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे दे, वो रास्ता जिस पर तूने अपना इनाम नाजिल किया, यानी नबियों वाला रास्ता, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और उस रास्ते से बचा दे जिस पर तूने अपना गज़ब नाजिल किया, और तू हमें गुमराहों में से मत कर। बोलो इतना तर्जुमा तो हम सबको मालूम होना चाहिए कि नहीं, कि अल्लाह के सामने खड़े हैं तो कुरान को समझे। हाँ, ये इस जमाने का अल्लाह माफ करे बहुत बड़ा मुगालता है कि कुरान को समझने से रोका जा रहा, गलत बात है। आज पूरी दुनिया जो इस्लाम की तरफ आ रही है और पूरी दुनिया को जो हिदायत मिल रही है, ईमानदारी से बताओ कुरान पढ़ के मिल रही कि नहीं मिल रही? जितने गैर मुस्लिम बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े चर्च, बड़े बड़े पंडित ईमान कबूल कर रहे हैं, आप इनका इंटरव्यू सुनो, ये एक ही बात कहेंगे कि हमने कुरान को पढ़ा, हमने कुरान को समझा, तो हमें समझ में आया कि व्हाट इज द इस्लाम। सच, आज पूरी दुनिया कुरान को समझ रही। हमारे एक साथी यहां मठ में गए दावत देने के लिए, वो गैरों में दावत देते हैं, तो मठ में जाकर जब वो पंडित से मुलाकात की तो उनकी जो किताबें रहती है उस किताब के अंदर एक हिंदी में किताब थी, इस्लाम क्या है। उस मंदिर के पंडित से पूछा कि ये किताब आपके पास, आप ये किताब पढ़ते हो? तो उसने कहा मैं एक बात बताता हूं, किसी को बोलना मत। तो हमारे इरफान भाई मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि उसने हमें कहा किसी को बोलना मत, हम तुमको एक राज की बात बताते। का क्या? तो उस पंडित ने कहा कि हमें लग रहा है कि आगे जाकर इस हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है और एक यानी बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लाम कबूल करने वाले हमारे मजहब के। हम अभी से इसकी स्टडी कर रहे हैं कि जब हमारी कौम इस्लाम कबूल करे उस वक्त भी धर्म गुरु हम ही रहे, ताकि हमारे पास पहले से आपके धर्म का ज्ञान रहे। आप सोचिए, एक गैर सोच रहा है कि हमको धर्म का ज्ञान लेना है और मुसलमान इसको फजूल समझता है। हाँ, मस्जिद में दरसे कुरान की मजलिस हो तो आदमी पीठ दिखा के जाता है कि मेरी जरूरत नहीं है। नहीं मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी नाकदरी है। हाँ, मैं दावत नहीं दे रहा इंटरनेट की, लेकिन मैं आपको साफ कहता हूं, अगर आपको सीखना हो और आपके पास फिजिकली कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फिजिकली कोई इंतजाम नहीं है आपके पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुनिया के जो बड़े उलमा हैं, मैं नाम नहीं लेता, उन उलमाओं ने माशाल्लाह इंटरनेट पर, यूट्यूब पर ऐसी वीडियो बनाई हुई है, 40-40 वीडियो का एक सेट है। अगर वो वीडियो भी आप 40 दिन तक, रोजाना एक वीडियो 45 मिनट की होती है, 40 मिनट की होती है, अगर थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप अपनी जो मोबाइल का वक्त है उसमें डाल दो, तो मैं समझता हूं 40 दिन के अंदर आप कुरान का तर्जुमा पढ़ने लग जाओ। कभी मिलना मुझे इनफरादी, मैं आपको बताऊंगा वो पूरी लिंक। ऐसे अच्छे अंदाज में समझाते हैं कि आम से आम आदमी को समझ में आ जाए, लेकिन हमें दूसरी चीजों से फुर्सत ही नहीं। हमारे तो हजारों नहीं लाखों फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह, और उन सबको संभालना पड़ता है, तो उससे फुर्सत मिले तो मौसा फिर आपका काम करें हम। नहीं, अल्लाह का वास्ता, ये कुरान का हक है तीसरा, कि हम कुरान को समझें,
और चौथा और आखिरी हक ये है मेरे दोस्तों कि कुरान की इशाअत करें, कुरान को फैलाएं। हाँ, कुरान के जो मराकिज हैं जहां पर अल्लाह कुरान की हिफाजत का इंतजाम कर रहा, इन मदारिस को आप क्या समझते हो, इन मकातिब को क्या समझते हो, और इन मकातिब में पढ़ाने वाले असातिज़ा को आप क्या समझते हो? ये छोटे मोटे लोग हैं। अरे अल्लाह की कसम, बहुत बड़ा काम अल्लाह इनसे ले रहा। कुरान की एक आयत पढ़ता हूं, सारी बात समझ में आ जाएगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया और कुरान की हिफाजत कयामत तक हम करेंगे। कौन कह रहा? अल्लाह कह रहे हैं। तौरात बदल गई, ज़बूर बदल गई, इंजील बदल गई, लेकिन कुरान को आज 1500 साल हो गए, कसम खुदा की कोई जबर ज़ेर को बदल नहीं सका। बदल सका? बताओ। इमाम साहब ने खाली जबर की गलती करी, फौरन पीछे से लुकमा, क्या है? नहीं, जबर देर भी नहीं चलेगा। ये हिफाजत का इंतजाम कहां हो रहा है बताओ आपको? ये इन बच्चों के सीनों पर अल्लाह इंतजाम कर रहा, इन बच्चों के सीनों पर अल्लाह ने मुंतखब किया है। कुरान को कोई संदूक में और कोई पेटी में और कोई तिजोरी में नहीं, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का इंतजाम इन दिलों से लिया। एक दो नहीं, लाखों करोड़ों हुफ्फाज़ है दुनिया में, सुनो। और ये नुस्खे जो है ना कुरान के, ये दुनिया की काफिर लोग और दुनिया के बातिल कौम सारे के सारे नुस्खे जला डालें और यूं सोचे कि हम दुनिया से कुरान को खत्म कर देंगे। अरे एक आयत तुम खत्म नहीं कर सकते। हम 6666 हाफिज लाकर खड़ा करेंगे और एक हाफिज सिर्फ एक आयत लिखाएगा तो 6666 आयतें आ जाएगी हमारी। अरे आ जाएगी नहीं आ जाएगी? कोई खत्म कर सकता है बताओ? अब उसका इंतजाम कहां हो रहा? इन मदारिस में, इन मकातिब में, इन छोटे छोटे बच्चों को इनको पूछो। ऐसे कुरान याद नहीं होता। मगरिब के बाद याद करने बैठते ना तो दिन गिनते, यार अभी 70वां पारा हुआ, कब होएगा? 13 पारे बाकी है, पूरा हो, जान छूटे। रोज बेचारा रोता, फजर से पहले सबक सुनाने का वो टेंशन अलग है ना। और उस्ताद की घरवाली के साथ लड़ाई हुई हो तो उसका गुस्सा किस पे निकाले वो बेचारा? अरे बोलो। हाँ, हमारे एक उस्ताद थे बेचारे, मेरे साथ पढ़ाते थे। उनका कभी भी घरवाली के साथ लड़ाई हो तो पहले घंटे में उसके बच्चे को साथ में लेकर आवे, उसके बच्चे को साथ में लावे तो मदरसे के बच्चे समझ जावे कि आज हमारी खैर। वो क्लास में आके बैठे ना, पहले उसके बच्चे को बोले इधर आप, तेरी तो सबक सुना। अब वो बेचारा डरते डरते आ, उसका ही बच्चा, अब वो सबक सुना और भूल पड़े तो उसको मारे और मार के भगा, चल निकल। अब उसको भगा दे रहे घर पे, फिर दूसरे बच्चे को बोलेगा मेरे बेटे को नहीं छोड़ता, तेरे को छोड़ूंगा। अरे बोले तू गाय को, वो घर का झगड़ा इधर का क्यों निकाल रहा? ये मेरी आफत ही निकाल गई। यार तुम ऐसा क्यों करते हो यार हाफिज साहब? अरे बोले मेरा दिमाग गया है, तुम मत बोल कुछ। अब उसका भी बेचारा खुमिया का बच्चा भूखते। अब ये सारे हालात से गुजर कर ये बच्चे बेचारे बनते हैं और ये बच्चे तैयार होते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने खड़े रहकर हमें पूरा कुरान सुनाया है ना। इतना तो हमारा हक बनता है। देखो उजरत, तरावी, वो मसला, फतवा, वो सब छोड़ दो, मैं उसके बहस में नहीं पढ़ता। मुझे मालूम है गुजरात है, यहाँ बड़े फतवे हैं, बड़ी चीजें हैं। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इन बच्चों का इतना तो हक बनता है कि हमारी जितनी इस्तेदाद है हम कम से कम इतना इकराम तो करें। रकम के जरिए से, कपड़ों के जरिए से, कोई चीज इनको हदिया दे। ये पूरा साल पढ़ते हैं, इनके काम आ जाए, इनको थोड़ी आसानी हो जाए। ये मांगते नहीं है। जहां पर उजरत तय करके तरावी पढ़ाई जाती है, मसला सुन लो, वहां तरावी पढ़ना नाजायज है। हाँ, आप मत पढ़ो, वहां अलम तरा पढ़ लो। जहां पहले से तय है कि मैं 15,000 लूंगा, 20,000 लूंगा, 25,000 लूंगा, नहीं, वहां तो हम भी कहते कि बिल्कुल नहीं। लेकिन जिन बच्चों ने 25 दिन तक मेहनत करके हमको सुनाया है, अब हम अपने बच्चों पर हजारों रुपए ईद में खर्चने वाले हैं। इन बच्चों पे 100, 200, 500, 1000 अगर खर्च भी हो गए तो अल्लाह इसका बदला इंशाअल्लाह हमको दे। तो करेंगे इकराम इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक देखो
कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अब दुआ कर लेते हैं, इंशाअल्लाह उसके बाद कुछ इंतजाम है वो इंतजाम भी कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नतूबु इलैका मिनल मआसी ला नरजिउ इलैहा अबदा या मन ला तराहुल उयून वला तुखालितुहु ज़ुनून वला यसिफुहुल वासिफून वला तुग़य्यिरुहुल हवादिस वला यख्शद दवाइर यअलमु मसाक़ीलल जिबाल व मकाईलल बिहार व अदद क़तरिल अम्तार व अदद वरक़िल अशजार व अदद मा अज़लम अलैहिल लैल व अशरक़ अलैहिन नहार वला तुवारी मिन्हु समाअुन समाअ वला अर्दुन अर्दा वला बहरुन मा फी वअरिह इजअल खैर उमरी आखिरा या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फकुन अंत वलिय्युना वहदिना इला सवाइस सबील। हे अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। हे अल्लाह हम सब की खताया से दरगुजर फरमा। हे अल्लाह इस खत्म कुरान के मौके पर पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। हे अल्लाह दुनिया में न जाने कितने जगहों पर खत्म हो रहा है और कितनी जगहों पर ये मासूम बच्चे कुरान सुना रहे हैं और तुझे इन पर कितना रहम आ रहा है। ए अल्लाह पूरी उम्मत पर रहम फरमाकर पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दे। हम भी अपने गुनाहों से तौबा करते हैं मौला, दोबारा हम गुनाह नहीं करेंगे मौला, नहीं करेंगे मौला, मौला नहीं करेंगे मौला। रमजान का महीना हाथ से निकल जा रहा, एक हफ्ता बाकी रह गया मौला, हमने इसकी कदर नहीं की मौला, तो हमें माफ कर दे। ए मौला माफ कर दे, तेरे सिवा कोई माफ करने वाला नहीं है मौला, तेरे सिवा कोई मग़फ़िरत देने वाला नहीं है मौला। पूरी उम्मत के हाल पर रहम का ले, पूरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा दे, खुसूसन गज़ा के मुसलमानों के हाल पर रहम खा ले मौला। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, प्यास से जान दे रहे हैं, अजीब अजीब बीमारियां लग गई है और जालिम रुकने का नाम नहीं ले रहा। अल्लाह घरों को तोड़ दिया, कारोबार को उजाड़ दिया, तेरी न सोने वाली आंखों ने तो सब कुछ देखा है ना मौला। कौन जालिम है कौन मजलूम है तू खूब जानता है। अल्लाह इस रमजान की मुबारक रातों में हम तुझसे सवाल करते हैं, हमारे गज़ा के भाइयों की मदद फरमा, वो तेरी मदद के मोहताज है मौला। काफिर अब यूं कह रहा, कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, देखो हमने तो सब बर्बाद कर दिया। अल्लाह हमें यकीन है तू जरूर आएगा, तेरी मदद जरूर आएगी, तूने हक किया है कि मैं मोमिनों की मदद जरूर करूंगा मौला। ये बात अलग है कि हमारे गुनाहों की सजा की वजह से आज हम इन अज़ाब को भुगत रहे हैं मौला, वरना हमें यकीन है तेरा इरादा मौजूद है। तू जब चाहता है हालात को बदल देता है मौला, तेरे लिए हालात का बदलना कोई मुश्किल नहीं है।
तो नहीं फिरौन को उसके 5 लाख कार्यकर्ता के साथ दरिया नील में डुबा के मारा है, और तूने ही नमरूद को उजाड़ा है, और तूने ही शद्दाद की पकड़ की है, और तूने ही अबू जहल का गला कटवाया है। ए मौला, ए मौला, आज हम तेरी मदद के मोहताज है मौला। ये आंखें तेरी मदद को देखने को तरस गई मौला। जब से आंख खुली है हमने कटते पिटते देखा है, लुटते उधरते देखा है। अल्लाह, हमारी आंखों के सामने हमारे नौजवानों को जलाया गया, एक काट कर बच्चे निकाले गए। ये वो गुजरात है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मौला। तू मदद फरमा दे मेरे अल्लाह, तू मदद फरमा दे मेरे अल्लाह, तू मदद फरमा दे मौला। बहुत देर हो चुकी मौला, अब तो आंखें फतरा गई मौला, अब तो गैर भी मजाक उड़ाते हो गए मौला। बेशक हम गंदे हैं, हम गुनहगार हैं, लेकिन है तो तेरे हबीब की उम्मत ना। तेरे हबीब ने रातों को रोया है, दिन में पत्थर खाए हैं। अल्लाह, नवासों को भूखा और प्यासा तड़पता देखा है। अल्लाह, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पेट कमर से लगता हुआ देखा है मौला। ये सारी कुर्बानियों के बाद ये उम्मत वजूद में आई थी। अल्लाह, आज ये उम्मत गैरों के दस्तरखान का लुक़मा बनी हुई है। अल्लाह, तुझसे सवाल करते हैं, पूरी उम्मत के लिए आफियत का मामला फरमा, खैर के फैसले फरमा, आने वाले इलेक्शन में हक का बोलबाला फरमा। ए अल्लाह, बातिल को मगलूब फरमा, बातिल को मक़हूर फरमा। ए अल्लाह, जो हमारे लिए खैर हो ऐसा हाकिम अता फरमा। ए अल्लाह, जो हमारे लिए खैर हो ऐसा हाकिम अता फरमा। ए अल्लाह, इस साल का इलेक्शन हिंदुस्तान की तारीख को बदलने वाला इलेक्शन हो, और इस साल का इलेक्शन हिंदुस्तान की सियासत को बदल देने वाला हो। अल्लाह, हम जानते हैं आप ही करने वाले हैं, आप ही का इरादा वजूद है, आप जो चाहेंगे होगा। अल्लाह, ईवीएम से कुछ नहीं होगा, अल्लाह किसी के करने से कुछ नहीं होगा। ये जमीन आपकी है, ये आसमान आपका है, और जमीन और आसमान के दरमियान हुकूमत आपकी है, और इस जमीन पर वही होता है जो आप चाहते हैं। आप इस उम्मत के लिए खैर का फैसला कर दे, हम पर ऐसे जालिम बादशाह को मुसल्लत न फरमा जो हमारे बड़ों का अदब न करे, जो हमारे छोटों की शफकत न करे, जो हमारे उलमा की कदर न करे, जो हमारे मदारिस और मसाजिद की हिफाजत न करे। ऐसे जालिमों से अल्लाह हमें नजात अता फरमा, ऐसे जालिमों से हमें नजात अता फरमा। ए अल्लाह, जालिम को जालिम से टकरा कर खत्म फरमा। ए अल्लाह, जालिम को जालिम से टकरा कर खत्म फरमा। ए अल्लाह, अपने फजल से, अपने करम से हमारी तरावी को, हमारे रोजों को, हमारी रातों की इबादतों को, हमारे एहतिकाफ को कबूल फरमा। अल्लाह, कबूल फरमा। जो गलतियां कोताहियां पढ़ने में, सुनने में रह गई, तो अपनी करम से उसको माफ फरमा। ए अल्लाह, इन हुफ्फाज के पढ़ने को कबूल फरमा, इनको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला नसीब फरमा। ए अल्लाह, इनको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला नसीब फरमा। इस मजमे में अल्लाह, जितने बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जितने कर्जदार हैं उनकी कर्जों की अदायगी की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह, जो बे औलाद है उनको नेक और सौले औलाद नसीब फरमा, जिनकी औलादे नाफरमान है उनको अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बना। ए अल्लाह, जितने जेलों में बंद है मौला, इन तमाम की रिहाई के फैसले फरमा। साल हो गए मौला, हमारे नौजवान जेलों में पड़े हुए थे, इनकी जवानियों को बर्बाद किया जा रहा मौला। मौला, तो इनके निकलने के रास्ते आसान फरमा। अदालत आपकी है, फैसला आपका है। ए अल्लाह, हुकूमत आपकी है। ए अल्लाह, आप इन मजिस्ट्रेट के दिलों को बदल दे और हमारे नौजवानों की रिहाई के फैसले फरमा दे। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल सलात तरावी
मआ जमातिल मुस्लिमीन व तक़ब्बल सियामना व तक़ब्बल क़ियामना व तक़ब्बल रुकूअना व तक़ब्बल सुजूदना व तक़ब्बल जमीअ अमालिना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।